नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल वैदिक मैथ्स पे स्वागत है। चलिए आज समाज का एक ज्वलंत मुद्दा लेके आए हैं, जिस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में एक कह सकते अहम फैसला आया है। वो मुद्दा क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, फैसला क्या आया है उस पर भी चर्चा करेंगे, आईपीसी की धारा में उस मुद्दे पे क्या बोला गया है, सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि आखिर वो मुद्दा है क्या। मुद्दा है दहेज प्रताड़ना और दहेज के कारण हुई मौत। कहीं न कहीं ये ड्वेरी डेथ की तरफ बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग दहेज के बारे में समझें कि दहेज है क्या। दहेज हमारे समाज का एक ऐसा सिस्टम जिसमें लड़का बिकता है। फाइनल सी सीधी सी बात है, लड़का बिकता है, लड़का का बोली लगता है। और जो लड़की ब्याह के आती है, शादी हो के आती है, अपने साथ उतना रकम लेके आती है ताकि हम उस घर में पूरे लाइफ को जी सके। इसी को हम दहेज, मेरे शब्दों में इसी को क्या बोलते हैं, दहेज बोलते हैं। जो लड़की ब्याह के आती है वो अपने साथ उतना संपत्ति, उतना रुपया अपने माँ बाप से लेके आती है ताकि हम इस घर में सुकून से 2 रोटी खा सकें। खैर चलिए, दहेज की परिभाषा मेरे समझ से यही होती है। बाद में कि हम लोग आते हैं कि फैसला किस तरह से आया सुप्रीम कोर्ट का, और फैसला इस पे क्यों सुनाया गया, और कौन सा ऐसा केस था जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ड्वेरी डेथ का। ये ड्वेरी डेथ द इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 304B में इसका पूरे अच्छे तरीके से व्याख्यान किया गया है। ठीक है, अब सेक्शन का बात करें, सेक्शन 2 में ड्वेरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्ट कब आया, तो 1961 में ये एक्ट लागू हो चुका था। क्योंकि जैसे जैसे संविधान का निर्माण हुआ, समाज में जैसे जैसे बुराइयां बढ़ती गई, कुरीतियां बढ़ती गई, उस तरह से सरकार अपने संविधान में संशोधन करके नए नए कानून को जोड़ते चले गए। ठीक है, तो उसी में एक था आपका ड्वेरी डेथ, जो कि इंडियन पिनल कोड 304B में इसका व्याख्यान किया गया है। चलिए थोड़ा सा हम बात करें कि 304B में आखिर वो क्या बात है जो बोला गया है, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं सेक्शन बी में। चलिए, सेक्शन 304B इन द इंडियन पिनल कोड where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs within 7 years of her marriage and it is shown that soon before her death। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सेशन में इस लाइन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये लाइन आखिर क्यों लिखा गया, soon before her death। आगे पढ़ते हैं इसको। She was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband, it is ड्वेरी डेथ। थोड़ा सा बात करते हैं सून के बारे में। आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सून का मतलब ये होता है कि डेथ से जस्ट पहले ये प्रमाण मिल जाए कि अत्याचार हुआ है, हरासमेंट हुआ है, तभी जाके वहां पे ड्वेरी डेथ का केस बनता है। लेकिन एक छोटा सा बात हम बता रहे हैं कि इसमें क्या कमी है। इस आईपीसी की धारा में जो लिखा गया है, उस आईपीसी की धारा में क्या कमी है, थोड़ा सा इस पे भी हम चर्चा कर लें। यहाँ पे लिखा गया है, साफ शब्दों में लिखा गया है कि बर्न्स और इंजरी, यदि महिला में बर्न्स और इंजरी का बात किया जाए तभी ड्वेरी डेथ का केस बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रकार का और हैरेसमेंट अभी समाज में चल रहा है, बहुत जोरों शोर से चल रहा है, जिसका नाम है मेंटल हरासमेंट। जिसका नाम है मेंटल हरासमेंट। ये मेंटल हरासमेंट इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि लेवल पे आ जाता है कि महिला को उस तरह का कदम उठाना पड़ता है, या तो घर छोड़ के चली जाती है या फिर सुसाइड करने के लिए क्या हो जाती है, उन्मुख हो जाती है। तो इस मेंटल हरासमेंट का कहीं भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है, चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे संशोधन हुआ अभी हाल ही में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटा सा हम आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाह रहे हैं। वो स्टोरी क्या है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। आज से 5 या 6 महीने पहले हमारे एक कलीग हैं, उनका तबीयत खराब था, हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में एक दृश्य देखे जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद था। वो सीन देखने लायक नहीं थी, लेकिन वो हो रहा था, उस चीज़ को हम देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे। लेकिन जब हमसे रहा नहीं गया तो हम वहाँ पे गए। एक महिला थी, उसके साथ 3 साल की बच्ची थी,
वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसको दिखाने के लिए खुद वो अकेली आई थी। अब कहेंगे सर ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, महिला तो जाती है बच्ची को दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ बड़ी बात थी। क्या थी? क्योंकि महिला वो खुद प्रेग्नेंट थी और उस हालत में हमको लग रहा है, हमको तो उतना समझ नहीं है, लेकिन 7 से 8 मंथ का रहा होगा। उस स्थिति में वो महिला अकेले उस बच्ची को लेके हॉस्पिटल आई दिखाने के लिए। खैर हमसे ये चीज़ देखा नहीं गया। हम महिला को बोले कि आपकी कुछ मदद करें, तो बोले किस तरह का मदद? बोले आप बैठ जाइए, हम आपका रजिस्ट्रेशन करवा दें, बस आप मेरे साथ रहिएगा, बच्ची को भी दिखा देंगे। वही हुआ, हम रजिस्ट्रेशन करवा दिए, बच्ची को दिखा दिए। लेकिन हमसे रहा नहीं गया, एक बात हम जरूर उनसे पूछे कि आपके घर में कोई जेंट्स इस तरह का नहीं है जो इस तरह का इस बच्ची को ले आके दिखा सकते थे हॉस्पिटल? बोले सब कोई है, घर मेरा पूरा भरा पड़ा है, पूरे घर में सब स्वस्थ हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए ना किसी के पास टाइम है ना मन है। ये बहुत बड़ी बात बोली। ये कह सकते हैं उस समाज के लिए, उस घर के लिए एक करारा जवाब है, थप्पड़ है कि वो महिला इतनी अच्छी तरह से बोली कि ना समय है ना मन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है, मेंटल हरासमेंट है। उन सभी भाइयों से मेरा गुजारिश है, इस तरह का काम मत कीजिए। आप अपनी बीवी को संभालिए, घर को संभालिए, बच्चे को संभालिए, क्योंकि ये आपका घर ही, ये आपका अपना ही घर है, वो आपकी बीवी अपनी है, उसको प्यार दीजिए। इस तरह के मेंटल हरासमेंट देने की कोशिश मत कीजिए कि घर छोड़ के ही चली जाए। खैर इस पे मुद्दों पे आते हैं। एक छोटा सा स्टोरी था, हम इस पे समझा दिए। और वो इतनी सभ्य घर की लड़की थी, हम बोले कि गाड़ी से छोड़वा देते हैं, बोली नहीं आप हमको ऑटो कर दीजिए, हम चले जाएंगे। फाइनली हम उसको ऑटो कर दिए, चली गई। खैर आते हैं हम सब्जेक्ट पे आते हैं। यहाँ पे मेंटल हरासमेंट 1997 में घटना घटती है बिहार में, ध्यान से समझिएगा। 1997 में घटना घटती है बिहार में। एक महिला अपने घर को छोड़ के चली जाती है, ठीक है, और कुछ महीनों के बाद उसका कंकाल नदी के किनारे मिलता है। खैर आनन फानन में उनके जो घर वाले थे, लड़कों वालों पे ड्यूरी डेथ का केस तो करते हैं, लेकिन जो बचाव पक्ष है उसके वकील ये दलील देते फिर रहे हैं कि वो महिला खुद घर छोड़ के गई है और ये उनका नेचुरल डेथ है। आखिर इस मुद्दों पे आते हैं, सुन के मुद्दों पे आते हैं कि सुन क्या है। यहाँ पे सुन का मतलब ये होता है कि हत्या से पहले ये प्रमाण मिल जाए कि यहाँ पे हैरासमेंट हुआ है, तभी ड्यूरी डेथ का केस बनेगा। यहाँ पे कोर्ट चुप हो गई क्योंकि ये महिला खुद घर छोड़ के गई और वहाँ पे उसका नेचुरल डेथ होता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आखिर वो महिला अपना घर छोड़ के गई क्यों? तो कहीं न कहीं मेंटल हरासमेंट का लेवल उस लेवल तक चला गया होगा जिसके कारण वो स्टेप उसको उठाना पड़ा और अपने ही घर को छोड़ के जाना पड़ा उसे। तो इसी मुद्दों पे इसी केस की सुनवाई चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी। ये 1997 का केस है, उसमें तो हम लोग बहुत छोटे थे, ठीक है। 1997 का केस इधर हाल रिसेंट में कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना की बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया। और इस अहम फैसले से अब कोई नहीं बचेगा। जो इस तरह के मेंटालिटी रखते हैं और अपनी पत्नी को मेंटल हरासमेंट देते हैं, गाली ग्लॉज करते हैं, वो इस चीज़ से बचें, अब नहीं बचिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने NV रमन्ना ने एक अहम फैसला सुनाया। एक और रिपोर्ट हम आपको समझा रहे हैं। NCRB की एक रिपोर्ट है कि 2014 में 8,500 पूरे इंडिया में ड्यूरी डेथ का केस बना, यानी कि हत्याएं हुई, लड़की की हत्याएं हुई, उन्हें मार दिया गया, किनके माध्यम से, बर्न्स और इंजरी के माध्यम से, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन हुआ जब मोदी की सरकार आई, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। 2020 की ताज़ा रिपोर्ट बता रहे हैं कि 7,000 के करीब भी फिर भी डेथ हुई है भारत में। तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए क्या है, कलंक है। तो उन्होंने एक अहम फैसला सुनाया। अहम फैसला क्या है उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। ये चीज़ आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा। द क्रुएल्टी हैज़ टू बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम ऑफ डेथ, इट शुड बी कंटिन्यूअस। इसका कुछ मीनिंग है, हम समझा रहे हैं आपको। सच कंटिन्यूअस, इसको बाद में पढ़ेंगे। इट शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि यदि कोई लड़की का शादी होता है और 7 साल के काल खंड में यदि किसी भी तरह का हरासमेंट होता है, या तो फिजिकल हो या तो मेंटल हो, वो ड्यूरी डेथ के अंतर्गत आएगा। तो
तो बचना मुश्किल है भैया, समझ जाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सच कंटिन्यूअस हरासमेंट फिजिकल और मेंटल यहाँ पे जोड़ा गया। फिजिकल तो था लेकिन मेंटल नहीं था, मेंटल को बाद में जोड़ा गया। ये मेंटल हरासमेंट या फिजिकल हरासमेंट सारे चीज़ को काउंट किया जाएगा और वो एक टाइम पीरियड है विद इन 7 ईयर्स। लेकिन थोड़ा सा एक बात हम इस पे चर्चा कर लें कि यहाँ पे 7 ईयर्स का कालखंड दिया है कि शादी से 7 साल तक में यदि किसी तरह की इस तरह की घटनाएं घटती है तो वह डायरेक्ट डेथ के अंतर्गत आएगा। लेकिन मेरा क्या मानना है, हम मेरा जो अपना एक सुझाव नहीं कह सकते हैं, हम कोर्ट को सुझाव नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ये थॉट है, इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। कैसे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे 7 साल का ये टाइम पीरियड दिया गया है, इसी चीज़ को बढ़ा के 14 साल कर दिया जाए। क्यों ऐसा है, हम इसके बारे में समझा रहे हैं। मान लिया जाए कि एक लड़की का शादी होता है, 1 साल से 14 साल के बीच में उनके घर में तो बाल गोपाल होंगे, या तो लड़की होंगे या तो लड़का होंगे। इस 14 साल के कालखंड में होगा क्या कि बच्चे और बच्चियाँ बड़ी हो जाएगी और जिनके माध्यम से नारी को एक शक्ति मिलेगी, हमारे पीछे हमारे बच्चे हैं, और जिनके माध्यम से वो इस चीज़ को रोकने में सफल होगी। बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, जब वो बड़ी हो जाएंगी तो घर में जो इस तरह की घटनाएं घटती हैं वो धीरे धीरे स्वतः कम हो जाएगा। तो कोर्ट से हमारी गुजारिश है कि आप इस 7 साल के प्रावधान को बढ़ा के 14 साल कर दीजिए, क्योंकि इसमें नारी को एक शक्ति मिलेगी कि उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके पीछे कोई बोलने वाले होंगे, उनके सपोर्ट में कोई खड़ा होने वाला उनका अपना बच्चा हो जाएगा, ताकि इस चीज़ की घटनाएं नहीं घटे। क्योंकि समाज में अभी भी 7 साल के बाद का भी टाइम पीरियड, जो 9 साल भी हो गया, 10 साल भी हो गया, अभी भी मेंटल या फिजिकल हरासमेंट चल रहा है। तो एक छोटा सा सेशन था, एक ज्वलंत मुद्दा था समाज को लेके। आप लोग इस सेशन को जरूर देखिए और यहाँ से आपको बहुत कुछ ज्ञान भी मिलेगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा। और हम अपना पूरा प्रयास किए हैं, पूरा एफर्ट किए हैं। यदि मेरे बात से किसी को दुख लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बाद बाकी दुख लगा ही तो क्या है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दा के साथ, फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।